नमस्कार दोस्तों, फेसबुक के लाइव पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणेश शर्मा। अब लॉकडाउन 4 कैसा रहने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्यों की तरफ से अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं और दिल्ली को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाइडलाइन को जारी कर दिया है और उसी की पूरी जानकारी के साथ मैं आपके बीच में पहुंचा हूं ये बताने के लिए कि आखिर क्या गाइडलाइंस जारी हैं और क्या नहीं, क्योंकि उसी के हिसाब से अब दिल्ली में जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा काम है वो चलेगा और उसी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, उसी के हिसाब से सारी जो जानकारी है वो भी आगे तक बढ़ाई जाएगी। और मुख्यमंत्री ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन है उसे जारी कर दिया है। ये गाइडलाइन क्या रहने वाली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या जो गाइडलाइंस है जिन्हें उनके द्वारा जारी किया गया है। दरअसल सबसे पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के अंदर 10,000 कोरोना वायरस संक्रमित का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये निश्चित तौर पर गंभीर ज़रूर है, लेकिन क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है कोरोना से लड़ते हुए, तो ऐसे में पूरी तरह से अब जो चीज़ें हैं उन्हें बंद नहीं रखा जा सकता। कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी और उसी को दोहराते हुए आज उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ये बताया कि आखिर क्या खुल सकता है और क्या नहीं। उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली वासियों ने कोरोना के दौरान इन 3 लॉकडाउन के दौरान जो नियम कायदों का पालन किया, उससे काफ़ी हद तक जो संक्रमण है वो कम फैला है। 45% उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि लोग ठीक हुए हैं, जो कि एक बहुत बेहतर आंकड़ा है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि अब जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें अब जो बाकी काम हैं वो भी करने पड़ेंगे, उसकी भी ज़रूरत होगी। तो इसके लेकर अब अर्थव्यवस्था को उन्होंने बोला कि धीरे धीरे खोलने की आवश्यकता है, काम पर लोगों को जाने की आवश्यकता है, मार्केट्स खुलने की ज़रूरत है। तो इसको उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया क्या नहीं खुलेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी या जो अब दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि फ़िलहाल दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलेंगे, स्पा सैलून पूरी तरह से बंद रहेंगे, बार बंद रहेंगे। ये उन्होंने जानकारी दी है। किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं रखी जा सकती है, ये भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया। साथ ही में जो कर्फ्यू लगाया गया था शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, वो लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कर्फ्यू में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के, उसमें किसी तरह की रियायत नहीं है। जो रियायत है वो बाकी जो जोन्स हैं ऑरेंज और ग्रीन, ये उनके लिए रखा जा रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़रूर खोल दिए हैं, लेकिन उनमें दर्शक नहीं आ सकते हैं। किसी भी तौर पर दर्शक वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दूं कि क्या कुछ अब खुल सकता है। दिल्ली के अंदर मार्केट्स खुल सकती हैं, ऑड इवन की तर्ज पे अब दिल्ली की जो मार्केट्स हैं वो खोली जा सकती हैं, जो कि मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन किया जाएगा और साथ ही में क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, अगर हम बड़ी दिल्ली के अंदर जो बड़ी मार्केट्स हैं उनकी बात करें या फिर जो छोटी मार्केट्स हैं उनकी बात करें, तो अब उन्हें खोलने की आवश्यकता है। तो ऐसे में ऑड इवन की तर्ज पर उन्हें खोला जा सकता है, चाहे हम बड़ी होलसेलर मार्केट्स की बात करें या रिटेलर मार्केट्स की बात करें। इसके अलावा 4 व्हीलर चला सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 पैसेंजर अलाउड हैं। 2 व्हीलर चलाएंगे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति उसे चला सकता है। साथ ही में बसेस चलेंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसेस चलेंगी तो 20 लोग अलाउड होंगे। ये उन्होंने जानकारी दी है। आरटीवी चल सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ 11 पैसेंजर्स अलाउड होंगे। ई रिक्शा चल सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पैसेंजर अलाउड होगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बसेस चलती हैं तो ड्राइवर को जो उसमें मौजूद होगा उसे सुनिश्चित करना होगा कि जब एक बारी वो पैसेंजर्स को ले जाते हैं तो जब दूसरी बारी वो लेंगे तो पूरी तरह से जो सीट्स हैं वो सैनिटाइज
कर दी गई हों तभी सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने बात कही है। साथ ही में सारे सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को खोल दिया गया है। ये कहा गया है कि अब जो दफ्तर हैं पूरी तरह से खुल गए हैं, किसी पास की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अपने दफ्तर जाना है तो आपको कोई पास की ज़रूरत हो ऐसा नहीं है, आप अपने दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम पर फिलहाल जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम जितना होगा उतना बेहतर है। मेट्रो नहीं चलेगी, ये बात उन्होंने बता दी है कि मेट्रो बिल्कुल नहीं चलेगी। साथ ही में कंस्ट्रक्शंस जो साइट्स हैं उन पर काम दोबारा से शुरू हो सकता है, जो लेबर वहाँ पर है वो काम कर सकती है, लेकिन किसी दूसरे राज्य से लेबर को नहीं बुलाया जा सकता। और ये भी बात उन्होंने कही है कि क्योंकि बहुत दिनों तक चीज़ों को बंद नहीं रखा जा सकता, इसीलिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। कारपूल और कार शेयरिंग पूरी तरह से बंद है। शादी अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ 50 गेस्ट को आप बुला सकते हैं, और अगर आप किसी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं तो उसमें सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ट्रकों की आवाजाही अब नहीं रोकी जाएगी, उनके आने जाने को इजाज़त दे दी गई है। और साथ ही में मास्क पूरी तरह से कंपलसरी है, यानी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपने मास्क नहीं पहना है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपने दुकान खोली है, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है तो आपकी दुकान भी बंद कराई जा सकती है। और किसी भी हाल में जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। फिलहाल कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो नियमों का पालन करें, ताकि धीरे धीरे मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि धीरे धीरे दिल्ली को खोला जाएगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो दोबारा से पटरी पर लौट सकें। दिल्ली से प्रणय शर्मा।